चुनाव आयोग ईसी ने उन 5 राज्यों में सभी दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कई मौकों पर अपना चाबुक चलाया, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहां तक कि अधिकारियों ने लुभाने के उद्देश्य से 1,766 करोड़ रुपए से अधिक की मुफ्त चीजें, ड्रग्स, नकदी और शराब जब्त की। मतदाता तेलंगाना में मुफ्त नकदी, सोना और शराब सहित 745 करोड़ रुपए की जब्ती हुई। स्थानीय चुनाव मशीनरी की शिकायतों और इनपुट पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने शीर्ष राजनेताओं को मॉडल कोड के प्रावधानों का पालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस और सलाह जारी की। राज्य के एक मंत्री द्वारा सार्वजनिक घोषणा करके मॉडल कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करने के बाद इसने रैथू बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता के वितरण के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को कुछ आधारों पर आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रबी किस्त का भुगतान करने की मंजूरी दे दी थी। इसने सरकार से 5 दिसंबर तक इन 5 राज्यों में योजनाओं और पहलों पर अपने मेगा आउटरीच कार्यक्रम प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा को न चलाने के लिए भी कहा था। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आदर्श आचार संहिता लागू होने तक यात्रा चुनाव वाले राज्यों को कवर नहीं करेगी। प्रतिद्वंद्वी दलों की शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी किया। बाद में उन्हें एक एडवाइजरी जारी की गई और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने को कहा गया। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी राज्य तेलंगाना में अखबारों में अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा था। कर्नाटक के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि राज्य सरकार ने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उससे पूर्व मंजूरी नहीं ली, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें यह भी कहा गया कि कर्नाटक सरकार द्वारा तेलंगाना में ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रकाशन तत्काल प्रभाव से तब तक रोका जाना चाहिए जब तक कि राज्य सरकार आयोग से आवश्यक मंजूरी नहीं ले लेती। चुनाव आयोग के अनुसार मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव अवधि के दौरान 1,766 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती 2018 विधानसभा चुनावों की तुलना में 7 गुना अधिक थी। चुनाव आयोग ने कहा कि पहली बार इस्तेमाल की गई चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली ने प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान की।